रवि खान एक बार फिर आप सबको झरोका प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। चलिए देखते हैं कि हमारा संवाददाता फिजी से आपके लिए क्या लाए हैं। नमस्कार, एक बार फिर हम आपको झरोका के माध्यम से स्वागत करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता शाम ढल चुकी। यहाँ पर हम वारिम्बत्या इलाके में हैं और जो जहाँ हम फिलहाल आपसे मुखातिब हो रहे हैं, ये जो क्वींस रोड है बिल्कुल उसके पास ही है आदि नारायण जी का ये मकान, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। फाउंडेशन के ऊपर हम बैठे हुए हैं। आदि नारायण जो पेशे से एक बस ड्राइवर हैं और क्या हुआ, लगभग 10-12 साल तक वो यहाँ पर रहे और फिर ऐसा हुआ कि एक झटके में ही उनसे कहा गया कि आप इस जगह को छोड़कर जाओ। ऐसा होता है जब लीसों की अवधि समाप्त होती है। अक्सर क्या होता है कि ज़मीन मालिक जो होते हैं वो जो खेती बाड़ी वाला ज़मीन होता है वो ले लेते हैं, लेकिन जहाँ पर मकान है वो दे देते हैं वापस जो रहने वाले हैं, जो लोग वहाँ पर निवास करते हैं। लेकिन ऐसा आदि नारायण जी के साथ ना हुआ और ऐसा हुआ जिस शख्स का ये मतलब जो ज़मीन थी, वो शख्स और उनके जो परिवार थे, 1-2 लोग उस परिवार में, ऐसा हुआ कि जब ज़मीन से मतलब वो जो लीसे अवधि की लीसे जो थी अवधि की मतलब वो समाप्त हुई और ज़मीन मालिकों ने ऐसा किया कि वो लीज को फिर दोबारा रिन्यू नहीं किया, तो वो झटका जो था वो सीधे मतलब दिल को लगा और इसी वजह से 1-2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी। हम आदि नारायण जी से बातें करते हैं। आदि नारायण जी, जब आप यहाँ पर आए थे शुरू में, तो आप मतलब बहुत सारी उम्मीदें लेकर आए थे और उम्मीदें थी कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और बड़ा करेंगे और यहीं पर आपके बच्चे भी बड़े होंगे और आप यहीं से फिर दुनिया को छोड़ कर भी चले। लेकिन अब जब आप ये एक करके जो मतलब लकड़ियां हैं उखाड़ रहे हैं, टाइल्स हटा रहे हैं, तो कैसा महसूस आपको हो रहा है? हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हम लोग के यहाँ जीना आराम है। बहुत मुश्किल बात है यहाँ रहना। आप ये जब उखाड़ लेंगे, मतलब यहाँ से आप कहाँ पर जाएंगे? कहाँ सोचे हैं आपने? सोचा है कि आप अपने बच्चों के लिए, कितने बच्चे आपके हैं? 3 बच्चे हैं। और यहाँ से फिर क्या होगा? आपका जो अगला दिशा, अगला कदम कहाँ का है? अभी तो हम कुछ सोच नहीं सकते ना। मतलब जब चोट लगती है, गंभीरता जब यहाँ पर सीधे दिल में लगती है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर आपने कहा था कुछ देर पहले, हम बातें जब आपसे कर रहे थे, कि आपको आश्वासन दिया गया था ज़मीन मालिकों द्वारा कि आप मतलब आपको जो लीज है, मतलब घर का जो ये आपके पास ज़मीनें तो हैं नहीं ना, मतलब खेती बाड़ी तो होती नहीं, लेकिन घर का जो इलाका है वो आपको उतने मतलब उतने का लीज आपको दोबारा देंगे। तो आपने शुरुआत भी कर दी थी कुछ और एक्सटेंशन के लिए, लेकिन अचानक से ये क्या हुआ कि क्यों आप, उन्होंने कुछ वजह बताई कि क्यों आपको नहीं देना चाहते? कहा था कि आप यहाँ पे जगह देगा, लेकिन फिर अभी 1 हफ्ता पहले उन्होंने पता है कि ना हम लोग बेच दिया, नहीं को जगह दो। और वो क्या कह रहे हैं? वो क्या करना चाहते हैं? वो लोग होटल बनाना चाहते हैं यहाँ पर। क्या आप समझते हैं यहाँ पर वारिम्बत्या में, इस इलाके में, क्योंकि इधर लोटो का नज़दीक है और इधर नैनी भी तो नज़दीक है, यहाँ से 15 मिनट में नैनी चला जाओ और 5 मिनट में लोटो का शहर चला जाओ, तो क्या आप समझते हैं, आप क्या नज़रिया हम देखते हैं, और क्योंकि यहाँ पर सेवेनी में होटल बना हुआ है, तो आप क्या समझते हैं यहाँ पर होटल चलेगा? मेरा समझ यही है, जहाँ पर सब जंगल हो जाएगा। ज़्यादातर यहाँ पर होता है। हाँ, जैसे हम देख बैठा, हम तो सब जाता है, दिखता है ना, जहाँ घर उकड़े वहाँ ही बनी, लेकिन कुछ हो नहीं, खाली जंगल हो और कुछ नहीं। और आपकी पत्नी? हमारी पत्नी तो घरे रहे। तो आप कुछ बातें करना चाहेंगे हमसे? बोले। अच्छा, ये मतलब हम सोच रहे थे, अब बातें करना चाहते थे श्री आदि नारायण जी की धर्मपत्नी से, लेकिन क्या हुआ, क्या अक्सर होता है कि वो मतलब इमोशनल हो गई, कुछ भावुक हो गई, और क्योंकि जब 12-13 साल तक यहाँ पर आपके मतलब आदि नारायण जी के बच्चे भी यहीं पर पैदा हुए और अभी तो वो 10-12 साल के भी नहीं हुए हैं, लगभग 8-9 साल के होंगे, तो हम कह सकते हैं कि उनका जन्म भी हुआ और आदि नारायण बहुत उम्मीदें लेकर यहाँ पर आए थे, लेकिन इन उम्मीदों को चकनाचूर मतलब किया कौन? यही ज़मीन के मालिकों ने। और यहाँ से अगर जो कुछ आगे चलते हैं, यहाँ पर एक और हम घर देखते हैं जो पहले से उखड़ा हुआ है। हम इस घर जो मकान मालिक यहाँ पर थे, इनके जो मतलब
इनसे बातें करना चाहते थे, लेकिन वो आना नहीं चाहते, कैमरे पर हमसे मुखातिब नहीं होना चाहते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अक्सर ऐसा हुआ कि वो ये कह रहे थे कि हम आना नहीं चाहते, कुछ कहने से मतलब ये है कि वो काफ़ी इमोशनल है। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि अगर जो जब घर उखड़ता है, मकान उखड़ता है, जहाँ पर आप पैदा हुए, बड़े हुए, तो चोट सीधे दिल को लगती है। और ये चाहते थे मतलब कि जो ज़मीन है यहाँ पर मतलब गुज़र बसर करने के लिए छोटा सा अपना जो मकान है मतलब वो जो उसमें रहना चाहते थे। उन्होंने दरख्वास्त भी की थी ज़मीन मालिकों से, लेकिन क्या हुआ, कुछ अपने ही भाई लोग, अपने ही भारतीय ये नहीं चाहते कि ये जो घर है इसके जो मालिक है वो यहाँ पर दोबारा रहे। क्या वजह हो सकती है? ऐसा ज़्यादातर हम हिंदुस्तानियों में ही देखा गया है। लेकिन आप सोचिए, हमारे ऊपर जो मुसीबतें आई हैं, हमारे ऊपर जो मुसीबतें 1987 में आई कुछ ज़्यादा नहीं थी, हमारे ऊपर जो मुसीबतें 2000 में आई काफ़ी ज़्यादा हुआ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम भारतीयों के बीच यहाँ पर फिजी में अक्सर जो तू में होती है, जो तनाव रहता है, इसी वजह से अगर हम भारतीय एक हो जाए तो हम कह सकते हैं हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। और हम उसी मकान के अंदर हैं जहाँ जिसके बारे में कुछ देर पहले हम ये कह रहे थे कि जो शख्स शायद कैमरा पर हमारे सामने नहीं आना चाहता, हमारे साथ कुछ गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन ये बताया गया है कि उस शख्स के 7 बच्चे थे जो यही पैदा हुए, यही बड़े हुए और फिर उसके बाद उनकी शादी भी हुई। कुछ यहाँ पर अभी भी देश में हैं, मतलब फिजी में हैं, कुछ तो विदेश चले गए हैं। लेकिन ये जो आप इलाका देख रहे हैं, कोई ना कोई जहाँ पे कमरा कुछ ना कुछ रहा होगा, यही वो मतलब फर्श है, यही वो फ्लोर है जहाँ पर जो बच्चे थे, छोटे छोटे जो भाई बहन यहीं पर बैठे होंगे और यहीं पर मतलब एक रोटी के लिए उन्होंने झगड़ा वगैरह किया होगा। तो आप सोचो, यहाँ पर जो उनका अटैचमेंट था, जो लगाव था इस घर के साथ, अगर जो वो लगाव को खींच लिया जाए, वो तार को तोड़ लिया जाए तो कैसा होगा, कैसे उनकी ज़िंदगी मतलब आल्हा के वो अभी भी चले गए हैं, परदेश चले गए हैं, जो देश में है, जो इस जगह को छोड़कर चले गए हैं दूर, लेकिन अभी भी उनको इस घर की याद आती होगी। वो जो जहन में है कि हम यहाँ पर काफ़ी शरारतें भाई बहन के बीचों में हुई होगी, तो वो याद उनको ज़रूर आता होगा। गुज़रा हुआ ज़माना कहते हैं ना कि हाफिज़ खुदा हमारा। और ये मतलब अपनी जो जगह है, अपनी जो ज़मीन है, उनको छोड़कर जाने का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। ये जो मकान आप देख रहे हैं, जिसके सहारे हम ठौनी लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये उस शख्स की मतलब उस शख्स का मकान है जिनको 7 दिन की मोहलत दी गई है कि वो अगर जो 7 दिन के अंदर अंदर ये नहीं उखाड़ेंगे तो उनको इसी तरह से ये मकान छोड़कर जाना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पर हैं, मतलब जो पहले से यहाँ पर हैं और जिनकी जो अपना घर उखाड़ चुके हैं, जो जा रहे हैं और जो चले गए हैं, तो ये जो यहाँ पर शख्स है ये वही बात कहते होंगे कि चले आज तुम जहाँ से, हुई ज़िंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये जबकि मतलब इतना रात हो चुका है, लगभग मध्य रात्रि होने वाले हैं और दिस लोटोका सिटी इज ऑलमोस्ट डेड। 4-legged एनिमल्स जो है वो चले गए हैं, अब बस 2-legged बचे हुए हैं और तफरी कर रहे हैं, घूम रहे हैं। हमारे साथ एक और यहाँ पर दोस्त से हम बातें करने जा रहे हैं, who happens to be a friend of Kajol, the chap of the land or the lady that earlier on I was talking to. And what is your lovely name, my dear? Anisha. Acha, let's take a walk towards the camera. And what brings you out here tonight? Well, I just saw you a while ago hanging around with Kajol. And what were you actually doing on a almost dead night? I was just accompanying to some of my friends here. And where would you be actually from? I'm from Singatoka. And what brings you to Lautoka? I just came to enjoy myself here. Do you work? Yeah, I'm a merchandiser for Eagle Investment. And what sort of work we do when you talk about merchandising? Like we put the price tags on the items. And for how long have you been doing it? Kitne saalon se? I just started for 3 months ago. And you enjoy doing that kind of work? Yeah. Yeah. Okay, just looking at that particular, you had a few friends out there. Now, for how long do you tend to stay here in this part of the city tonight? Just my friends of mine brought me here.
And, just to accompany them. So I just came to accompany and what them. happens after that? You go back home and with your friends? Yeah, I'm going back with my friends. And what happens after that? I want to say, if you wake up this late in the night and the following morning you have to go to work, how does it feel when you are out in the supermarkets putting up the price tags? Now because this was my leave, so I just Oh, came. you're still on leave? Yeah, I'm And on just you leave. want to just paint the town red maybe and bring the house down. Do you enjoy clubbing? I don't used to go to clubs. You never used to go to club, but now are you going to club? I just go to clubs sometimes, not really much. And you enjoy watching movies, enjoy watching Yeah, I video just- clips. And what should be your favorite number? कौन सा item number पसंद करते हैं? कुछ गाना वगैरह? I like the songs, What sort of songs? mostly Indian songs. कौन सा गाना? Favorite song, कुछ हमारे लिए गुनगुनाएगी? Just a few words out there. You take the lead. I'll follow suit. okay. Anything that comes to your mind. कोई भी गाना पसंद करती हैं जिस पर आप शायद डांस वगैरह करती होंगी कभी-कभी क्लब में. क्या? जन्नबे अली. जन्नबे अली. Oh, is Okay. it? कहो न कहो ये आँखें बोलती है ओ सनम मेरी आंखें? ओ मेरे सनम मोहब्बत के सफर में ये सवारा है. अच्छा लगता है? Yeah, I like this song. हाँ, तो ये एक मतलब लोटोका नगर का एक दृश्य है. ऐसा दृश्य है कि हम आपको सभी कुछ दिखाते हैं. रात का माहौल होता है, दिन का माहौल होता है, शाम का माहौल होता है. हर वर्ग के लोग आपको दिखाते हैं. जिंदगी बस इसी तरह से लोग व्यतीत करते हैं. कोई रात जाग कर, कोई देर रात तक जाग कर और सुबह तड़के काम पर चला जाता है. कोई मेहनत करता है. हर तरह के लोग मेहनत करते हैं, अपनी अपनी तरह से मेहनत करते हैं. अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने बुजुर्गों का पेट पालने के लिए. यही इसी का नाम तो जिंदगी है. अंधेरी रात, सुनसान ये गलियां और रात के लगभग 11 बज चुके हैं. सवेनी इलाके में हम फिलहाल आप का नज़ारा दिखा रहे हैं. यहाँ पर हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये इमारत है, छोटी सी इमारत है, बनाई जा रही है. और इस मकान के मालिक होंगे श्री विनेश प्रसाद जी. विनेश प्रसाद जो बूंदा पिगरी में काम करते हैं और दिन भर काम करते हैं. वहाँ पर थक हार कर जब घर वापस आते हैं, कुछ खाना पीना चाय पानी होता होगा और फिर उसके बाद लग जाते हैं अपनी नई ज़िंदगी संवारने के लिए. ये जहाँ पहले रहते थे, जैसा कि हमेशा से हम कहते आए हैं और यही हुआ है यहाँ पर काफ़ी लोगों के साथ कि जो ज़मीन मालिक थे उन्होंने ज़मीन की जो लीसें थी जब उसकी अवधि समाप्त हुई उन्होंने दोबारा उसे रिन्यू नहीं किया. दोबारा जो लीसें थी नहीं दी गई. और यहाँ ऐसा हुआ कि यहाँ पर आए. ये जो इलाका है एक यहाँ पर मकान छोटा सा उसमें वो फ़िलहाल रेंट कर रहे हैं. लेकिन इसके बाद ऐसा हुआ कि जो यहाँ पर जो विधि भाई थे जो इस ज़मीन के मालिक थे लवाकी कोरो के लसारो साहब, उन्होंने इसको जगह दिया. इन्होंने ख़रीदा मतलब विनेश प्रसाद ने और फिर वो अपना मकान बनाने के लिए हाजिर मतलब तैयार हो गए. और चले विनेश प्रसाद जी से बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो कब से ये मकान के पीछे लगे बनाने के लिए अपने ऊपर एक छत चाहते हैं और कब से ये शुरू किए हैं, कब शुरू किए हैं और कब ये उम्मीद करते हैं ख़त्म करें और ये और इनका परिवार रेंट ना भरे लेकिन अपने ही छत के नीचे आकर रहे. और हमने आपसे कहा था कि हम चलो विनेश प्रसाद जी से बातें करें. जो हमने कहा था कि दिन भर बूंदा पिगरी में काम करते हैं, थके हारे आते हैं, चाय पानी मतलब एक प्याली चाय पीते होंगे, कभी कभार एक प्याली भी नसीब होती है, एक प्याला पानी पी लेते हैं और उसके बाद अपने ऊपर एक छत खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं. उनके बेटे हैं, मेरे ख्याल से वो शायद इस पाठशाला जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, उनके साथ लग जाते हैं. वो भी पढ़ाई में रहते हैं. होमवर्क वगैरह करने के बाद अपने पिताजी के साथ हो जाते हैं. तो विनेश प्रसाद जी से ये बताइए, सबसे पहले आप जहाँ पर रहते थे इससे पहले बूंदा में आपने कहा आप रहते थे, तो कितने दिन हुए आपको यहाँ पर? उसकी जो लीज थी कब अवधि उसकी समाप्त हुई और कब यहाँ पर सवेनी इलाके में रेंट रेंट पर रहने के लिए? और बूंदा पॉइंट में लीज ख़त्म हुआ है जून में यही साल और अप्रैल में हम आएंगे रहे. और जो फिलहाल आप रेंट पर रहते हैं और कितना आप रेंट देते हैं महीने का? $80. और आपकी जो तनख्वाह है आपके मतलब कितने बच्चे हैं? 2. और दोनों स्कूल जाते हैं? जी. आपकी पत्नी आप घर पर रहती है या काम करती है? काम करती है.
अच्छा ये बताइए कि आपकी पत्नी काम करती है, 2 बच्चे हैं और जो $80 रेंट देते हैं महीने का, और भी अपना आपका खर्चा पानी होता होगा, बच्चों के लिए कपड़े, तो ये जो $80 आप रेंट देते हैं, इससे मतलब जितना भी तलब आपको मिलता है, हम ये आप नहीं बताना चाहते हो, नहीं बता सकते, मतलब नहीं बताइए कि कितना तलब मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या खर्च पूरा हो जाता है? मतलब छोटा मोटा गुजर बसर करे पड़े ना, इधर के खर्चा काट के उधर करके कुछ तो करे पड़े। पेट तो करना पड़ेगा ना? हाँ, पेट तो काट के घर बनाना पड़ेगा, बच्चन के पढ़ाना पड़ेगा, उनके खाना पानी तैयार करना पड़ेगा ना। अच्छा, जब आप रेंट करने के लिए यहाँ पर आए तो कैसे ये आपको मौका मिला कि आप यहाँ पर एक छत खड़ी कर सके, अपने ऊपर अपने बच्चों के सर के ऊपर एक छत खड़ी कर सके, और कैसे, जबकि एक मतलब हम कह सकते हैं ज़मीन मालिक ने आपको निकाला और दूसरे ज़मीन मालिक ने, वो बीतीवासी हैं, उन्होंने आपको जगह दी, ये कैसे मुनासिब, कैसे मुमकिन हुआ? जो निकालते हैं वो बहुत बड़े मतंगाली होते हैं और वो बहुत बड़े पैसे मांगते हैं, जो हम लोग नहीं सकता कि अफोर्ड करे पैसा ना दे खातिर। और जो नहीं बेचते हैं, ये छोटा मतंगाली है, इन्होंने कमती दाम में ज़मीन बेच के हम लोग गरीब लोगों की मदद करें। और कितने में आपने इस ज़मीन को ख़रीदा है? $2500। और इसके बाद क्या कहेंगे आप, वो लीज से मतलब यहाँ पे नहीं कि 2500 आपने दिया, बस 2-3 साल बाद यहाँ से निकल के चलो, ऐसा बात कुछ एग्रीमेंट वगैरह बना है? अग्रीमेंट वगैरह बना है, लीज वगैरह भी दी से, और 3 साल बाद ये ज़मीन नेटिव लैंड के नीचे भी चला जाएगी। तो आपको मतलब और उम्मीद कर सकते हैं और भी लीजें बढ़ाई जाएगी? जी हाँ। अच्छा ये बताइए, जो आपको के मतंगाली आपने कहा, जो जिन्होंने आप अपनी ज़मीन, छोटे मतंगाली आपने कहा, जिन्होंने अपनी ज़मीन आपको दी, उस शख्स का नाम क्या है? उसका नाम है नसारो। और ये आपने कहा कि लवाकी कोरो के रहने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, ये यहाँ पर सिर्फ आप ही पहले व्यक्ति हैं या फिर और भी लोगों को उन्होंने ज़मीनें यहाँ पर दी? जितना घर दिखा है सब वही लोग हैं। मतलब ये जो नज़ारा रात को हम देख रहे हैं, लगभग 11 बज चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप 11 बजे तक काम कर रहे हैं, तो कितनी देर तक और काम करेंगे? हाँ, अभी से 2 घंटा और काम करेंगे। मतलब 1 बजे तक काम करेंगे, आपके बच्चे भी थके मांदे रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, तो सुबह जब स्कूल जाएंगे आँखी मीचते हुए ना, कुछ तो तकलीफ उठाई पड़ी ना। अच्छा ये बताइए कि आप, जबकि आपके जो आपने कहा कि आप सुबह के ओरिजिनली रहने वाले हैं, और कैसे आपका ना यहाँ पर हुआ लौटोका में वेस्टर्न, क्या बात है, उधर पानी छोड़कर लेकर आए? वो बात नहीं है। देखिए, आपकी शादी यहाँ पर तो नहीं हुई? जी नहीं, मेरा शादी वाला मसला हुआ। और बात ऐसे, वेस्टर्न आने के लिए मुझे एक कंपनी लेकर चला, वेस्टर्न घर द्वार तीसरा। मतलब इससे पहले आप क्या कर रहे थे? बूंदा पिगरी में काम करते? नहीं, बूंदा पिगरी से हम भी वेल्ड है ना, बिल्डिंग सुबह भी करता रहा, तो कंपनी में लेकर ऐसे प्रसाद में मिल घर तीसरा, लेन तीसरा, ऐसे बात विवाद पे तब मैं गोरा काम स्टार्ट कर दिया बूंदा में, तो कंपनी घर छोड़ के वहाँ जमीन ले घर बनाया। लेकिन आप मतलब आपकी पहली नौकरी छुट्टी, आप हारे नहीं, मतलब निराश नहीं हुए, और आपने कहा कि ज़िंदगी चलाना है। उस वक्त जब आपने नौकरी छोड़ी थी, आपकी शादी हो चुकी थी? जी हाँ। और मतलब ये दोनों बच्चे आपके हैं? अच्छा, कितने में पढ़ते हैं? आपके बेटे का नाम? परनील नितेश कुमार। और बेटी का नाम? प्रियंका। ये दोनों सेकेंडरी स्कूल जाते हैं? जी, एक प्राइमरी स्कूल जाती है और सेकेंडरी स्कूल जाती है। और आपकी पत्नी जी भी अभी वो भी घर पर मतलब थकी हारी शाम के वक्त आती है वापस नौकरी से, और अभी तो नहीं नज़र आ रही है, अभी तो आपके दोनों बच्चे आपका मदद करा रहे थे, एक ऊपर चढ़े हुए थे, बच्ची कुछ उठा रही थी। खैर, आपकी बीवी भी आपके साथ हो जाती है? जी हाँ। खाना बनाने के बाद? खाना बनाने के बाद, खाना बनाने से पहले अभी थोड़ा पहले मैंने मेरे साथ ही खाना बना। अच्छा ये बताइए कि जबकि 11 बज चुके, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो माहौल होता है, क्या आप कितने देर में मतलब खाना खाते? कभी कभी तो सवेर भी हो जाता है, जैसे आपने कहा, तो 1-2 बज जाते हैं। ऐसी बात है कि हम लोग काम पर से आके थोड़ा खाना खा के काम स्टार्ट कर देता, घर के काम अपन घर बनाता, फिर रात के जो कुछ बचा बुचा खा के रूखा सूखा खा लेते हैं, लेकिन खुश है ना? खुश है। वो आपके चेहरे से पता चलता है कि आप बिल्कुल खुश हैं। अच्छा चलो, हम विनय जी के जो बेटी है उनसे बातें करें। आप अपना नाम बताइए। हम लोग आपके पिताजी ने आपका नाम बताया, आप बताइए कि आपका नाम? प्रियंका प्रशिता कुमार। और कौन से फॉर्म में पढ़ती? क्लास 7। और क्लास 7 में कौन स्कूल से जाती? गुरुकुल प्राइमरी स्कूल। अच्छा, ये तो क्लास 7 की बात है, अगले साल आप एंट्रेंस करना चाहेंगे, और जबकि बुधवार को और वेडनेसडे और थर्सडे को क्लास 8 के लिए एग्ज़ाम है। आप अभी से अपने तैयारी मतलब आपने शुरू कर दी है तैयारी अगले साल के लिए? जी। और काफ़ी जो ज़्यादातर जो क्लास 7 में काम होता है, लगभग 70-80% वो क्लास 8 में टेस्ट होता है। तो आप अगर जो सिर्फ क्लास 8 के काम के ऊपर निर्भर रहेंगे तो कुछ खास नहीं होगा। तो आपको ये जो हम कहते हैं कि नसीहत देना चाहते हैं, जो क्लास 7 का काम हो, जो किताबें आपकी क्लास 7 की रखी हुई हैं, वो आप इधर मतलब ये स्कूल ख़त्म हो जाएगा, ये साल ख़त्म हो जाएगा, वो किताबें बिगे नहीं, आपने अपने साथ रखें। खैर, आप बड़ी होकर बनना क्या चाहती हैं? नर्स। नर्स बनना चाहती हैं, क्यों?
क्योंकि मैं अदर पीपल के हेल्प करना चाहती हूँ। अच्छी बात है। आपने मतलब जिस तरह से आपके मतलब माता पिता भी यहाँ और जो अड़ोस पड़ोस है उनको कभी कभार मदद कर देते हो उसी तरह से। जी। अच्छा, आप मतलब विनेश जी के बेटे आप आइए, हम आपके भाई साहब से बात करना चाहते हैं। आप कौन से फॉर्म में पढ़ते हैं? 3 और 4। फॉर्म 3 में ना। और पिछले साल आपने 8 किया होगा ना, एंट्रेंस किया होगा, तो काफ़ी ज़बरदस्त मार्क में। कौन से स्कूल जाते हैं? पंडित कृष्ण विद्या। और अभी हम आप देख रहे हैं, और अगर जो ये कैमरा जूम करें हमारे प्रोड्यूसर साहब दोनों की तरफ, तो लाइक फादर लाइक सन एक की तरह ये नज़र आएंगे। और आप मतलब ज़्यादातर जो छोटी बहन है और जो आपकी माता जी है वो शायद घर में पकाती होती खाना, और आपकी बहन वहाँ पर अपने मम्मी को मदद करती हुई, आप पिताजी के साथ लगे रहते हैं। तो जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो कभी कभी ऐसा थकान महसूस होता है कि हर एक जो मतलब इलाका है बदन का वो दुखता होगा कभी कभी। और कभी कभी ऐसे नहीं बोले कि जब फॉर्म में जाते हैं या सब्जेक्ट टीचर जब आते हैं कि आप क्यों सोच रहे हैं, जिस तरह से मैं हूं ना में वो मतलब कौन लकी प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद, मतलब जाहिद खान सोया करते थे, उसी तरह तो आप नहीं कभी कोई सोच देते। अच्छा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? अभी सोचा नहीं, क्योंकि सेकेंडरी स्कूल में पहले होता था कि लगभग जब फॉर्म 5 फॉर्म 6 बच्चे जाते थे तब सोचा करते थे कि अब क्या बने क्या नहीं, लेकिन आपकी शर्मा इस कैमरे के सामने आए। अभी से भी आप सोच लें और ये कमर कस लें। आपके पिताजी ने मेहनत की, ये वादा कर लें, ये इरादा कर लें अपने आप से कि हम भी कमर कसेंगे और बड़े होकर ज़रूर कुछ ना कुछ बने। क्या वादा करेंगे? हमसे वादा करेंगे? आप प्रॉमिस भी एंड प्रॉमिस योर डेट टू है। ओके, थैंक यू। Hello everyone and welcome to Indians TV. Now this week we have a very exciting show in store for you. We have lots of local talent that happened not too long ago last Sunday at the Independence Day celebrations from Mahatma Gandhi Centre. We also have an Indian pop song and also a speech made by Prime Minister Helen Clark. Now, not taking too much of your time, we have our first number and it was Rachid Bhatia, and the crowd went off when you sang the number. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। 1 2 3 4। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुँह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए, और अश्कों से अपने लिखकर भेजे प्यार की चिट्ठियाँ। It happens only in India. It happens only in India. शबरी के खाके पे राम ने प्रेम की प्रथा चलाई। शबरी के खाके पे राम ने प्रेम की प्रथा चलाई। मीरा ने पीकर जहर का प्याला प्रीत की रीत निभाई। जहाँ प्रेम की धुन पे गोपियों संग नाचे कृष्ण कन्हैया। सही होता है भैया? It happens only in India. It happens only in India.
में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया. It happens only in India. 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 I hope everyone enjoyed it just as much as I did. Now that was talent from Pakuranga College student. Now we have a speech made by Honourable Helen Clark, our Prime Minister, talking about our Indian Independence Day. Namaste, namaskar. And good evening to this great crowd of Kiwi Indians here tonight celebrating 57th anniversary. And what a proud day it is for Indians in New Zealand and right around the world. The 57th anniversary of Indian independence in 1947. And I sometimes think that a country which has really had to struggle for its freedom values it more than anybody else. And we all know the struggle which India had for its independence. And on an evening like this, I want to make special reference to the role played by Mahatma Gandhi, one of the most inspirational people of the 20th century. And what was really unique about Mahatma Gandhi was the moral leadership, the passive resistance, a really unique path to independence. And that is something which India bequeathed to the world, and it is a very fine moral kind of leadership. Now, today will be celebrated right around the world because the Indian community has spread out from the subcontinent. It is strong in our own country, strong in Australia, strong in Fiji, move around Asia, up through Singapore, Malaysia, across to Africa, many strong Indian communities, and on the American continent as well. So this day is important worldwide, very important. And I want to say that New Zealand really values its relationship with India. India, of course, was one of the first countries to break out from under the British Empire and assert its independence. And you go back to the early days of the Commonwealth. There was Mr. Nehru along with the other leaders, and then over the years all the other countries gained their independence to make the Commonwealth the very big family it is today. But India, a proud republic, was one of the very first. Our previous speaker spoke about the two sides of India. The centuries and centuries of culture and heritage and tradition which makes India the great nation that it is. But also the modern side, the fact that India today is a capital of high technology, the fact that in Silicon Valley they say the greatest number of businesses every year are started by Indians. What an amazing achievement that is. And I'm also told that by the year 2013, India will be the most populous nation on earth, even bigger than China. And I want to say another very important thing about India. You know, not everybody thinks that democracy works in developing countries. Isn't India their outstanding example of democracy in a huge country? And I think India can take tremendous pride in seeing this year, again, democratic elections. And we saw a peaceful transfer of power. That is something to be treasured in today's troubled world. Congratulations, India.
So, I hope you have a wonderful evening, and I know that the cultural side of the independence celebrations is very, very strong, building on those centuries, millennia of cultural tradition in India. I wish every Kiwi Indian a very happy India Independence Day. Thank you very much. And that's Indians TV for this week. Don't forget about a competition. You have 1 week to write those emails and letters in, and the prize for that is a gift hamper from Punjas. And this is Indians TV, and we're proud to bring you brand new programs every Sunday. I'm your host, Manjita. Until next time, take care. तब यूनी के वाका से वैली रोड के सूखी से पियत पियत कई सालों से इस पे फाड़िस कानी कानी कॉम्बिनेशन खूब है कॉम्बिनेशन खूब है कॉम्बिनेशन